नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार झा, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर दिल्ली से बोल रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मेरी आपसे बातचीत न्यू जीवन आनंद टेबल नंबर 715 के बारे में हुई थी, जिसमें करीब करीब पूरा विवरण देने की कोशिश की। यदि जिस किसी ने ये वीडियो ना देखा हो तो लिंक में जाकर के उस वीडियो को देखने की कोशिश करें, कृपया करें। आज मैं आपसे जीवन लाभ की पॉलिसी के बारे में टेबल नंबर 736 है, उसके बारे में कुछ विवरण देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जीवन लाभ पॉलिसी जिसका टेबल नंबर 736 है, इसमें आपको सेविंग प्लस हाई रिस्क कवरेज है। इसमें सबसे खासियत है, इस पॉलिसी में दूसरी एंडोमेंट पॉलिसी के मुकाबले हाई रिटर्न्स है। इसमें सेकंड आपका इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है। थर्ड इसमें लोन फैसिलिटी और टैक्स बेनिफिट्स है। इस पॉलिसी को लेने के लिए इसकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस है। इस पॉलिसी के लिए मिनिमम एज 8 ईयर्स है। इसका पॉलिसी टर्म के लिए इसमें 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में आपका इसमें पॉलिसी टर्म 16 ईयर, सेकंड ऑप्शन में 21 ईयर और थर्ड ऑप्शन में इसका 25 ईयर है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन के पेइंग टर्म आपका 10 ईयर, सेकंड ऑप्शन में 15 ईयर और थर्ड ऑप्शन में इसका पेइंग टर्म 16 ईयर है। इसका मिनिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी को लेने के लिए 2 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए कोई लिमिट नहीं है। अकॉर्डिंग योर इनकम के ऊपर ये काउंट की जाएगी। दोस्तों, इस पॉलिसी में मैक्सिमम एंट्री एज ऑप्शन फर्स्ट के लिए 59 ईयर, ऑप्शन 2 के लिए 54 ईयर, ऑप्शन 3 के लिए 50 ईयर है। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए उसका क्या प्रीमियम है, क्या रेंज है, मैं आपको उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मानो कोई पॉलिसी होल्डर है, उसकी एज 30 ईयर है। उसने 30 ईयर में जीवन लाभ की एक पॉलिसी ली जिसका सम एश्योर्ड 10 लाख का है और उसने सेकंड ऑप्शन चुना। उसने 21 ईयर की पॉलिसी में उसके पेइंग टर्म 15 ईयर का है। उसका करीब प्रीमियम 10 लाख रुपए के ऊपर 58,004 रुपये बैठेगा विद जीएसटी। इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है और उसकी मैच्योरिटी की एज 51 में है। 51 ईयर की मैच्योरिटी में उसे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एडिशनल बोनस, उसे तीनों की रकम उसे मैच्योरिटी के समय मिलेगी, जो अप्रोक्सीमेट सम एश्योर्ड उसका 10 लाख का हो गया और बोनस उसका करीब 9,24,000 का हो गया और करीब उसका एफए भी 1 लाख का है। करीब उसको 51 ईयर की एज में 20,24,000 के अप्रोक्सीमेट उसे मिलेगा। ये उसकी मैच्योरिटी के समय है और ये खुदा न खास्ता मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। यदि उसकी इन बिटवीन जो उसने पॉलिसी 30 ईयर की एज में ली और 51 ईयर के बीच में कभी भी उसकी यदि डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो सपोज मानो उसकी डेथ 5th ईयर में हुई, 30 ईयर पॉलिसी और 35 में मान ली उसकी डेथ हुई, 5 ईयर के बाद डेथ हो गई, तो उसका डेथ के समय उसको सम एश्योर्ड प्लस उसको बोनस, सम एश्योर्ड उसका 10 लाख का हो गया और बोनस उसका करीब 44,000 के हिसाब से पर थाउजेंड के हिसाब से 4,40,000, 4 लाख 5 ईयर का आपका 2,20,000 हो गया। करीब उसको 12,20,000 रुपए उसको डेथ के समय मिलेगा। दोस्तों, इसमें इस पॉलिसी को लेते समय कुछ इसमें राइडर हैं। राइडर जैसे आप इसमें अपना एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है। इसमें एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी लेना चाहते हैं, वो भी इसमें ऑप्शन है। इसमें क्या कहते हैं आपका ये न्यू टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, इसमें वो भी ऑप्शन है। इसमें प्रीमियम वेवर लेना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है। प्रीमियम वेवर का मतलब ये हुआ, जैसे कोई इसमें मिनिमम एज पॉलिसी होल्डर की 8 ईयर की थी और मैक्सिमम 59 ईयर। तो सपोज मानो 8 ईयर में कोई चाइल्ड होता है, उसने अपनी पॉलिसी ली, तो उसका प्रोपोजर फादर या मदर रहते हैं, तो इन बिटवीन यदि प्रोपोजर की यदि डेथ हो जाती है तो ये प्रीमियम वेवर लेने से बेनिफिट ये रहता, फायदा बेनिफिट रहता है कि उसका प्रीमियम वेव हो जाता है
और प्रीमियम ऑटोमेटिक संस्था डिपॉजिट करती है। दोस्तों, इस पॉलिसी में सरेंडर का भी ऑप्शन है और लोन फैसिलिटी का भी ऑप्शन है। पहले 1 अक्टूबर से पहले इसमें सरेंडर वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स के बाद काउंट होती थी। अब 1 अक्टूबर के बाद यदि आप 1 साल का भी प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको इसमें सरेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। सेकंड, आपका इसमें लोन फैसिलिटी भी है। यदि आप 1 ईयर का भी प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास इसमें लोन का ऑप्शन है। आप लोन पॉलिसी इस पॉलिसी को अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत रिवाइवल बेनिफिट भी है। सपोज मानो आपने 21 ईयर की पॉलिसी, पेइंग टर्म 15 ईयर का लिया और आपने 3, 4 ईयर, 5 ईयर आपने प्रीमियम डिपॉजिट किया और 5 ईयर के बाद आप कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम के कारण आपने प्रीमियम डिपॉजिट करवाए। इसमें रिवाइवल का ऑप्शन है। रिवाइवल अप टू 5 ईयर तक आप पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। आप जो भी आपका प्रीमियम बैठेगा रिवाइव उस पीरियड का, वो संपूर्ण प्रीमियम विद कैश या चेक के द्वारा डिपॉजिट करना पड़ेगा। और बाय द लक आप कैश या उसमें अवेलेबल आपके पास नहीं हो पाया, आप इस पॉलिसी को लोन लेके भी आप पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं ताकि आपकी पॉलिसी इनफोर्स रहे, आपका जो आपका रिस्क कवर है वो बना रहे, ये ताकि पॉलिसी आपकी लैप्स ना हो। इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है लोन का रिवाइव। इस पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड 30 डेज का है। जैसे आपके पास पॉलिसी बॉन्ड फिजिकल आइदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा आपके पास रीच होता है तो उसके बाद आपके पास 30 डेज तक का ऑप्शन होता है। यदि आपको पॉलिसी आपके पास नहीं समझ में आती है, आप इसे पसंद करते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, तो इस पॉलिसी को भी आप सरेंडर करवा सकते हैं, जिसमें से आपका कोई इसमें चार्ज नहीं कटेगा। पहले ये ऑप्शन मात्र 15 डेज का था, अब उससे ये आपका 1 अक्टूबर से पहले अब इसके 1 अक्टूबर से इंक्रीज करके 30 डेज का हो गया है। इसमें आपका मोड ऑफ इसमें प्रीमियम पेमेंट है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो इसमें मंथली है। मंथली में आपका ऑप्शन नेच के द्वारा है और आइदर आपका क्या कहते हैं आपका सैलरी से डिडक्शन है। नेच के अंतर्गत आपको पॉलिसी लेने के समय 3 मंथ की प्रीमियम आपको पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक नेच के द्वारा डिडक्ट होता रहेगा टिल आपका जो भी आपने टर्म पॉलिसी का लिया है। दोस्तों, इसमें मोड रिबेट आपका 2% आपका ईयरली प्रीमियम पे डिडक्ट होता है और हाफ ईयरली पे आपको 1% की डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। आप यदि इसमें ईयरली करते हैं, प्रीमियम देते हैं, तो आप इसमें 2% का आपको डिडक्शन है। और इसमें आपका सबसे खासियत है कि इसकी मैच्योरिटी आपकी 100% टैक्स फ्री है, जो सेक्शन अंडर 10D के अंतर्गत आती है और इसका प्रीमियम जो डिपॉजिट देते हैं उसका इनकम टैक्स 80C में डिडक्शन मिलता है। दोस्तों, इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पॉलिसी में पेइंग टर्म अप्रोक्सीमेट 6 ईयर टू 9 ईयर डिडक्ट है। फर्स्ट आपका 16 ईयर का टर्म लेते हैं तो इसमें डिडक्शन 6 ईयर की है। आपका 21 ईयर का लेते हैं तो भी इसमें 6 ईयर का प्रीमियम पेइंग डिडक्ट है और यदि आप इसमें 25 ईयर का लेते हैं तो इसमें पेइंग टर्म 16 ईयर ऑटोमेटिक इसमें 9 ईयर का प्रीमियम आपका डिडक्ट है। ये पॉलिसी उनके लिए बहुत बढ़िया है जो पेइंग टर्म काफी लेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट पॉलिसी है क्योंकि इसमें ऑप्शन 10 ईयर, 15 ईयर और 16 ईयर का है और इसकी ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेस्ट पॉलिसी है। यदि कोई पॉलिसी होल्डर चाहता है कि मुझे थोड़ी अच्छी रिटर्न मिले, उसके लिए ये बेस्ट पॉलिसी है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, रिस्क कवर के लिहाज से भी मेरे हिसाब से ये जीवन लाभ एक LIC की बेस्ट पॉलिसी है। दोस्तों, ये वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस
वीडियो से इस जीवन लाभ से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमें जरूर कमेंट करें। यदि आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कोई भी कमियां हैं या कोई आपको कोई एक्स्ट्रा पूछना हो जीवन लाभ के प्रति, टेबल नंबर 736 के प्रति, हम आपको पूरा विवरण देंगे। ये एलआईसी की एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट पॉलिसी है। थैंक यू वेरी मच।